धीरेन्द्र मुन्ना जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान पिछली बार पासवान समुदाय के लोगों ने एनडीए को पहुंचाया था, तो इस बार आप लोगों के आ जाने से एनडीए बल्ले बल्ले है। एनडीए को 64% पासवान वोट मिल रहे हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 19%। धीरेन्द्र मुन्ना जी। चित्रा जी, देखिए, आपने पूरे बिहार में घूम घूम कर 1 महीना 10 दिन 5 दिन रहकर कवरेज किया है। आपको भी पता होगा, ठीक है, जातीय गणित आप दिखा रही हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हों या नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय मोदी जी हों, इन लोगों का विश्वसनीय चेहरा बिहार के लोगों के बीच में है, 14 करोड़ लोगों के बीच में है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में देखना ये अलग बात है कि आप उसका ब्रेकअप बना रहे हैं, चूंकि बहुत गहराई तक जाकर के अध्ययन किया है। लेकिन ऐसा कौन सा वर्ग है, मैं तो कह रहा हूं कि पिछड़े में जो मुसलमान वर्ग है उनका भी वोट मुझे मिला है। मेरे ही सीट रजौली है, वहां पे मुझे अल्पसंख्यकों का वोट मिला है। तो इसको मैं कहता हूं कि क्रॉस द कास्ट लाइन सभी पार्टियों का समर्थन मिला है। और चूंकि अभी आपने कहा कि टाइगर जिंदा है का पोस्टर लगा दिया है लोगों ने, सही बात है। मेरे चिराग पासवान जी है ना, वो भी स्ट्राइकर हैं, स्ट्राइकर अभी से जिंदा है बिहार के लिए, बिहारियों के लिए। एक करिश्माई गठबंधन है ये और विश्वसनीय गठबंधन है। राज्य को समझाइए, आपके स्ट्राइक रेट पर तो वही निशाना साध रहे थे। विपक्षियों पर आप क्या बात करेंगे? पहले तो अपने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को समझा लीजिए, उनके नेताओं को। पूरा राजनीतिक जीवन जो है, चाहे मोदी जी का हो या आदरणीय नीतीश कुमार जी का हो, पूरा दर्शन है। और इस दर्शन में ही विश्वास है लोगों का कि कैसे राज्य का विकास किया जाता है, कैसे महिलाओं को सुरक्षित रख करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाता है। ये जितने भी नैरेटिव लोगों ने, पुराने नारे, पुराने नेतृत्व, पुराने नैरेटिव से नई सरकार बनाने की उम्मीद विपक्ष करता है। चित्रा जी, आप बताइए कि ये कैसे संभव है? इसमें कौन सा ऐसा नारा इन्होंने नया दिया है? आप जरा बताइए। कभी वोट लूट, कभी ये चोरी, कभी उसके चरित्र का हनन, यही तो पुरानी आदत रही है। मोदी मीडिया कहना, संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं करना, तो ये तो सब पीटे हुए नारे। ठीक है, अभी तो चुनाव आयोग को लेकर भी बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उस पर मैं जाऊंगी। विवेक कुमार जी, प्रवक्ता जनसुराज के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। मेघा, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अब जफर साहब, आपके पास आते हुए, जातियों के अंक गणित में अब तक हमने यादव, भूमिहार और मुस्लिम वर्ग को नहीं दिखाया है, लेकिन अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें तकरीबन हर जाति में एनडीए को बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। क्या आप लोगों का भी आंकड़ा ऐसा ही है, या फिर ये जो 9% से ज्यादा मतदान हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन डरा भी हुआ है कि भैया जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए कुछ भी हो सकता है 2015 की तरह? जफर साहब, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 9% जो है वो अगर बेस छोटा हो गया, आपको पता है एक्सायर एक्सरसाइज के बाद बहुत सारे लोग जो जीवित नहीं थे उनके वोट कम हो गए, तो जब कम हुआ तो उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत मार्जिनली जो है वो ज्यादा वोटिंग हुई है। हाँ। तो वो कंसर्न ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई कंसर्न नहीं है। हाँ। और है भी तो हमारे बेटर के लिए है। लेकिन जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, तो मैं फिर से एक बार आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हमें मालूम है कि दो ही चीज जो प्राथमिकता थी वहां पर, आप जिस तरह से बांट के दिखा रहे, समाज उस तरह से बांट के जातियों में नहीं है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नेंस मॉडल, जो सुशासन जो है वहां के, जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन और जिस तरह से पिछले 20 साल में सरकार चली, और दूसरा जो है विकास, ये दोनों चीज को जब देखती है तो उस पर जाति पाति से उठकर लोग इस पर वोट करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कोई उस वोट कम हुए ज्यादा हुए, वो दैट इज नॉट ए कंसर्न फॉर अस। हम जानते हैं कि लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, आदरणीय नीतीश जी के अगुवाई में हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, उनको आशीर्वाद दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है कि एक डेवलप्ड नेशन हो, तो विकास के लिए जो है लोगों ने जिस तरह से देखा है उसके लिए फिर से एक बार हमें अब आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं, चुनाव खत्म हो गए हैं। हाँ। तो मैं इसी इतना कह रहा हूँ कि हमें जाति पाति से बांट के मत, हम पूरे बिहार को नहीं, लेकिन रविदास जाति, देखिए आप मुझे कितना भी समझाइए कि जाति पाति नहीं, लेकिन बिहार में जाति एक सच्चाई है ना, आप इससे इनकार करेंगे। और पार्टियां जातियों के आधार पर टिकट भी देती हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे नाम भी ब्राह्मण बहुल हैं, तो भैया इनको उतार दो, ये रविदास बहुल इलाका है, इनको उतार दो। सर, किसको समझा रहे हैं आप कि जाति पाति से ऊपर उठकर बिहार वोट करता है और पार्टियां उससे ऊपर उठकर टिकट बांटती हैं? देखिए समीकरण
सभी पार्टियां समीकरण देखती हैं, हम भी समीकरण देखते हैं, हाँ। पूरा एनडीए का कुंभा भी समीकरण देखता है, लेकिन फिर भी इन सब बीच में भी लोग देखते हैं उस समीकरण के साथ साथ देखते हैं गवर्नेंस मॉडल को भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब वोट देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है। लेकिन रविदास जो कि 5% है, वो आपके मुकाबले महागठबंधन को ज्यादा वोट कर रहा है, 36% और एनडीए को 32%। देखिए, आप ये आंकड़े ना किसी के पास होते हैं ना किसी, ये तो वैसे कि आपका अजम्पशन है। हाँ। ये कल आपको सब सारी सूची जब मिलेगी तो आपको अंदाज हो जाएगा कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और हमारे जो 5 पांडव के और जो घटक दल है सब प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और ये सब आंकड़े जो है ये तो एक एस्टिमेट है, कोई एग्जैक्ट नंबर थोड़ी आप बता रहे हैं कि इतना वोट मिला। हमारे हिसाब से जो पन्ना प्रमुख बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के जो फीडबैक आते हैं चित्रा जी, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है कि आप ये क्या करते हैं, ये लोग स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं, जो मेथोडोलॉजी उनका होता है जब सर्वे जो करते हैं, या आप भी करती हैं या आपके, इस बार तो आपने नहीं करवाया है, लेकिन आप भी जो होता है वो करते हैं और सैंपल लिख लेते हैं। सैंपल बहुत छोटा होता है और स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगाते हैं। हाँ। हम देखिए, हमारा इससे करने की जरूरत इसलिए कि हम हर बूथ पे हैं, बहुत बड़ा जो है हमारे पास जो है सर्वे के लिए बहुत बड़ा जो है फिगर आता है। तो वो सैंपल जब इतना बड़ा है तो हमें कोई चिंता नहीं रहती कि कोई हमको, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन खबर है कि आप लोगों के दफ्तर में लड्डू बड्डू बनने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि बिहार का ही इतिहास इस बारे में बहुत अच्छे संकेत आपके लिए नहीं करता है। बाहर आने के बाद ही दूंगा। 11 बजे के बाद जिस भी पार्टी को लगे कि वो जीत रहे हैं, वो 11 बजे के बाद ही लड्डू बांटे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार हमने पार्टियों की फजीहत होती हुई भी ऑन स्क्रीन देखी है। हमारे रिपोर्टर तो चले जाते हैं, ताजा ताजा गरम गरम लड्डू बन रहे होते हैं, लेकिन जब 11 बजते हैं तो पता चलता है इधर वाले का लड्डू कहीं और बटना शुरू हो जाता है। विवेक कुमार जी के पास आते हैं, फिर मेरा मैं आपके पास आऊंगी। बाहर आने के बाद, बिहार में जब बाहर आएगा तब लड्डू का जो आपको खिलाएंगे और लोगों को भी खिलाएंगे। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।